हेलो दोस्तों, प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म सालार सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। एडवांस बुकिंग के मामले में डंकी को पीछे करने वाली सालार का क्रेज देखते ही बन रहा है। फिल्म देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप केजीएफ फ्रेंचाइजी के फैन हो तो आपको होम्बले फिल्म की सालार पसंद आएगी, क्योंकि सालार का वायलेंस देखने के बाद आपको फिर एक बार डंकी देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। ये कहानी शुरू होती है दो दोस्तों के खूबसूरत रिश्ते से, जो अपने दोस्त के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। देवा बचपन में ही अपने दोस्त रुद्र से बिछड़ जाता है। कहानी लीप के साथ आगे बढ़ती है, जहां साल 2017 में आदा, जो कि श्रुति हसन हैं, अपने पिता कृष्णकांत को बिना इन्फॉर्म किए न्यूयॉर्क से भारत आ जाती हैं। हालांकि 7 साल पहले आदा के पिता की गलती की वजह से उनको खानसार के लोगों से खतरा है, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए आदा को देवा, जो कि प्रभास के पास लाया जाता है। देवा के कहने पर आदा को उनके साथ असम के एक तिनसुकिया गांव में रखा जाता है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। जो देवा एक कोयला खदान में काम करता है, उसकी मां ईश्वरी राव गांव में बच्चों को पढ़ाती है। अपने बेटे को लेकर देवा की मां कुछ ज़्यादा ही डरी हुई सी रहती है। बेटा 6 बजे तक घर नहीं लौटे तो वो थरथराने लगती है। अपने बेटे के हाथ में प्लास्टिक का चाकू देख ले तो परेशान हो जाती है। आखिर इस डर के पीछे की वजह क्या है, ये सवाल फिल्म देखते वक्त आपकी जहन में बार बार आएगा। देव और रुद्र यानी बरदराज मन्नार की दोस्ती का क्या हुआ, इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर सालार देखनी होगी। तो वहीं सालार का डायरेक्शन प्रशांत नील ने किया है। केजीएफ के बाद उनसे उम्मीदें कई ज़्यादा बढ़ गई थीं। एक्शन के साथ केजीएफ की ताकत है उसकी कहानी और माँ का प्यार। एक ऐसी माँ जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा और वो चाहती है कि उसका बेटा उसकी तरह ज़िंदगी ना जिए। उसकी इच्छा है कि जब वो मरे तो कम से कम अमीर बनकर मरे। केजीएफ एक कहानी है जिससे हर कोई रिलेट कर पाता है। केजीएफ का ये इमोशन सालार में मिसिंग है। फिर भी प्रशांत नील ने पूरी कोशिश की कि वो प्रभास और पृथ्वीराज के टैलेंट को न्याय दे पाएं, जिसके लिए उन्हें फुल मार्क्स मिलने चाहिए। प्रभास और पृथ्वीराज को छोड़कर हर किरदार ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिंग करता हुआ नज़र आता है। फर्स्ट हाफ तक फिल्म फिर भी ठीक ठाक है। सेकंड हाफ में कहानी गायब हो जाती है और सिर्फ एक्शन ही नज़र आता है। प्रभास और पृथ्वीराज जैसे एक्टर के साथ बेहतरीन कहानी सुनाई जा सकती थी। खैर, जिस तरह से श्रुति हसन को दिखाया गया है वो देखकर ऐसा लगता है कि भारत में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, या फिर भारत में सिर्फ वो ही लड़कियां सुरक्षित हैं जिन्हें दांत भींचकर बोलना आता हो। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।